Welcome back to Current Times. Myself Madhu and here I make videos on education, learning and motivation. गाइस आपको थंबनेल देख के समझ में आ चुका होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ टिकटॉक के ऊपर कि क्यों इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है और भी अदर चाइनीज़ ऐप्स है वो भी क्यों बैन हो चुके हैं, इसका क्या रिलेशन है चाइनीज़ लॉ के साथ और कौन कौन सी कंट्री इसको प्लान कर रही है बैन करने का, क्यों टिकटॉक ने एग्ज़िट मार ली हांगकांग से। तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करने वाली हूँ और अपना एक क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रिसेंटली इंडिया में 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हो चुके हैं जिसमें कि टिकटॉक भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेम है। बट ये ऐप्स बैन क्यों हुए? एज पर इंडियन गवर्नमेंट ये सारे ऐप्स या चाइनीज़ ऐप्स इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं। मतलब मैं सिंपल भाषा में ये बोल सकती हूँ कि जो सारे ऐप्स है यूज़र्स की डेटा को उनकी परमिशन के बिना इधर से उधर करते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुँचाते हैं, थ्रेट पहुँचाते हैं। तो ये सारी चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ये यूज़र्स के डेटा को इलीगली यूज़ करते हैं उनके परमिशन के बिना। इस पर हेड ऑफ टिकटॉक का तुरंत बयान आता है, निखिल गांधी का तुरंत बयान आता है कि टिकटॉक ऐसा कोई भी काम नहीं करता है। मतलब उन्होंने एलिगेशन से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला है कि टिकटॉक ने कभी भी किसी भी यूज़र्स की डेटा को कभी भी सेंड नहीं किया है या इलीगली यूज़ नहीं किया है, ना ही किसी फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है और इधर चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी। मतलब उन्होंने साफ साफ लिखा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब वो अपने एलिगेशन से साफ साफ मुकर जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टिकटॉक के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि डाटा वो फ्रॉड करते हैं या इलीगली यूज़ करते हैं। इससे पहले 2019 में यूएस में भी ऐसा इल्ज़ाम लगा था कि टिकटॉक फ्रॉडली डेटा को यूज़ करता है यूज़र्स के परमिशन के बिना। जैसे रिसेंटली ही इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए वैसे ही रिसेंटली चाइना में कुछ लॉ पब्लिश्ड हुए हैं, चाइनीज़ ड्राफ्ट डाटा सिक्योरिटी लॉ। बट ये चाइनीज़ ड्राफ्ट डाटा सिक्योरिटी लॉ है क्या? इन सिंपल भाषा में मैं ये बोल सकती हूँ कि इस लॉ के तहत चाइनीज़ गवर्नमेंट तब चाहे जब चाहे किसी भी चाइनीज़ एंटिटी या बिज़नेस से उसके डेटा को मांग सकती है और वो मना नहीं कर सकती एज़ पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ। जी हाँ, मतलब उन्होंने ये जो लॉ है वो इसलिए बनाया है क्योंकि अपने नेशन के सिक्योरिटी लॉ को और प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस लॉ में ऐसे बहुत सारी बातें हैं बट इन सिंपलर टर्म में ये बोल सकती हूँ कि ये जो सारे लॉ इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी मतलब चाइनीज़ एंटिटी या चाइनीज़ बिज़नेस जो ओवरसीज़ में भी रन कर रहे हैं, मतलब उनके डेटा नेटवर्क डेटा को वो मांग सकती है एज़ पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ। चाइनीज़ बिज़नेस इस चीज़ को मना भी नहीं कर सकती। अगर वो उस चीज़ से मुकरेंगी तो उन्हें बहुत भारी भरकम फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखूँ तो मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ कि ये सारे जो ऐप्स है इंडिया में बैन हो गए, क्योंकि अगर ये शायद बैन नहीं होते तो मे भी खतरा और कहीं ज़्यादा बढ़ गया होता। और कौन कौन सी कंट्री है जो ये सोच रही है कि वो टिकटॉक को बैन करे या अदर चाइनीज़ ऐप्स को बैन करे? रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी जो माइक पॉम्पियो है उन्होंने ये बोला है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और बहुत सीरियसली हैंडल भी कर रहे हैं। मतलब आई थिंक वो जो सारी चीज़ें चल रही हैं उनको देख रहे हैं, तो शायद मे बी यूएस में भी टिकटॉक या और अदर चाइनीज़ ऐप में भी बैन हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। तो मे बी ऑस्ट्रेलिया में भी या अदर नेशन में भी चाइनीज़ ऐप्स बैन हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो चाइना ने जो लॉ इम्प्लीमेंट किया है उससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अब बात करते हैं एग्ज़िट फ्रॉम हांगकांग। रिसेंटली हांगकांग में एक नया लॉ इम्पोज किया गया है चाइना के तरफ से। वैसे हांगकांग में बता दो एक सेमी ऑटोनोमस सिटी करके है, मतलब वहाँ पे आधा चाइना का ही राज चलता है, मैं ये बोल सकती हूँ। और चाइना ने कुछ लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं जिस पर कि टिकटॉक ने एग्ज़िट कर लिया है ये बोल के कि वहाँ पे कुछ लॉ इम्प्लीमेंट हो चुके हैं तो हम एग्ज़िट कर लिए। मे बी और भी कोई रीज़न हो सकता है, बट ये लॉ का जो फंडा है उसको ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है
कि कोई लॉ इम्पोज्ड हो गया है जिसके तहत टिकटॉक ने एग्ज़िट कर लिया है। बट मुझे ये बात खुद समझ में नहीं आती है कि टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है तो फिर वो उन्होंने क्यों वहाँ से एग्ज़िट कर लिया है। मे बी शायद वो टिकटॉक का एक और वर्जन है, चाइनीज़ वर्जन है डूइन, आई डोंट नो आई प्रोनाउंसिंग राइट और नॉट, तो वो शायद हांगकांग में लेके आए या कुछ भी हो सकता है। बट टिकटॉक ने एग्ज़िट मार लिया हांगकांग से। अब मैं बात करूँ कि मैं कौन से लॉ की बात कर रही हूँ जो हांगकांग में इम्प्लीमेंट हुआ है। हांगकांग में एक नया लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है चाइना के तरफ से। मतलब इन सिंपल भाषा में ये बोल सकती हूँ कि आप फॉरेन नेशनल हो या वहाँ के नेशनल हो, मतलब चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हो वहाँ पे, ना लिख सकते हो सोशल मीडिया में। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए फ़ेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये जो सारे ऐप्स है वहाँ पे कुछ दिनों के लिए अपने ऑपरेशन को फ्रीज़ कर दिया गया है वहाँ पे। मतलब वो उस चीज़ को रिवाइज़्ड कर रहे हैं, अपने ऐप्स को रिवाइज़्ड कर रहे हैं। तो और इसी चीज़ को रिवाइज़्ड कर रहे हैं ताकि वो अपने ऐप्स को फिर वहाँ पे ले आए। मतलब वो ऐप्स रिमूव्ड नहीं हो रहे हैं, बट कुछ जो लॉ इम्प्लीमेंट हुए हैं हांगकांग में, इन सारे ऐप्स को भी अपने ऑपरेशन और अपने ऐप्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी रिसर्च कि क्यों चाइनीज़ ऐप्स इंडिया से बैन हो चुके हैं और उसका क्या रिलेशन है चाइनीज़ लॉ के तहत। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो कि क्यों ये चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए हैं, ये सही थे कि नहीं सही थे। कोई भी आपके टिप्पणी या राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में। तो हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ऑब्वियसली कर देना और जो बेल आइकन है बगल में उसे ज़रूर हिट कर देना, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे, क्योंकि तभी मेरी वीडियो पहुँचेगी जब वो आप बेल आइकन हिट करोगे। तो तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।